हिंद मालवा के तत्वाधान में अखिल भारतीय बजर बट्टू सम्मेलन का आयोजन दिनांक 18 मार्च को इंदौर में होने जा रहा है। वहीं इस बजर बट्टू सम्मेलन में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। ये यात्रा इंदौर के छोटा गणपति मल्हारगंज थाने के पास से रात्रि 8 बजे निकाली जाएगी। वहीं इस यात्रा में विशेष रथ पर राधाकृष्ण रासलीला करते भी दिखाई देंगे। इस यात्रा में आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। इस आतिशबाजी की विशेषता ये होगी कि रात्रि में भी दिन जैसा ही अनुभव होगा, जो लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। आज इंदौर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के दौरान हिंद मालवा के संयोजक अशोक चौहान चंदू, आयोजन भूपेंद्र सिंह, केसरी अध्यक्ष गिरीश जैन, ललित सी जैन और अजय लाहौटी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि 18 मार्च मंगलवार को छोटा गणपति मंदिर मल्हारगंज थाने के पास से अखिल भारतीय बजर बट्टू और हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। वहीं इस आयोजन में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इस यात्रा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हर वर्ष की तरह अनोखे और निराले रूप में दिखाई देंगे। वहीं सुसज्जित एक रथ पर विराजमान होकर जनता का अभिवादन करते चलेंगे। वहीं पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव एक अन्य रथ पर देश प्रेम का और स्वच्छता का संदेश भी देते दिखाई देंगे। इस बजर बट्टू सम्मेलन की शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र आतिशबाजी होगी, जो रात्रि में दिन जैसा अनुभव भी करवाएगी। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। ये आपने बहुत अच्छा पूछा। क्या है कि पहले हम गेर निकाला करते थे, तो गेर में काफी फोड़ता अश्लीलता होती थी, तो उसको देख के हमारे मन में हुआ कि इतना अच्छा कार्यक्रम है, मालवा की जो मतलब जो शान है उसमें कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोगों ने बैठ के विचार किया कि ऐसा कार्यक्रम करें कि इसमें परिवार की सहभागिता हो। तो उसमें हमने ये बजर बट्टू का जो निर्णय लिया। और आपको एक इसकी खासियत बता दूं कि इस कवि सम्मेलन में कवि द्वारा भी किसी प्रकार के अश्लील कमेंट्स नहीं किए जाते, क्योंकि हम खुद बोल देते हैं कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि परिवार तो रहते हैं, हमारा भी संपूर्ण परिवार से होता है। और शोभा यात्रा में आप देखेंगे कि परिवार से लोग बच्चों को लेकर, पत्नी बच्चों को लेकर आते हैं और इंतजार करते हैं। तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि ये परिवार का कार्यक्रम है। आप भी रहते हैं तो आप भी हमारे परिवार के, अन्य लोग आते हैं वो भी सब परिवार के, तो एक पारिवारिक माहौल रहता है। तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार के बट्टू एक पहाड़ी घोड़ा होता है, वो काफी मेहनती होता है, उसका काम रहता है उसके ऊपर अगर आपने वजन लाद दिया तो इस मुकाम से शुरू होगा, पहाड़ी के आखिर की तरफ छोड़ता है। ऐसे ही आप जो समाज, आज हम यहाँ बैठा हूँ, मेरे को मेरे घर की खबर नहीं कि घर पे कौन है क्या नहीं है, कौन आया कौन नहीं गया, क्या चल रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है की बात हो रही, लेकिन आप 2 रुपए में उस चीज को हम तक पहुंचाते, देश विदेश की, अंतरराष्ट्रीय, यहाँ तक कि आप तो आज के लिए स्थिति हो गया आप अंतरिक्ष की भी खबरें में देते, तो हमें कौन देता है? ये हमें पत्रकार बंधु देते। तो कहीं ना कहीं समाज में पत्रकार बंधुओं का सम्मान हो, और इसमें हम सबसे पत्रकार बंधुओं से ही सब राय लेके इसको करते हैं। अभी आप क्या खूबियां क्या देखते हैं, खूबियां क्या देखते हैं? नहीं, मैंने ये कहा कि हम आप लोगों से जानकारी लेते हैं, उससे हमें बात आती है कि देखिए मैं किसी चीज को मैं बताऊंगा, मैं इनके बारे में बता दूं, इनके अंदर आपके बारे में तो अपन आप कई लोगों से बैठ के चल के चर्चा होती है। और देखिए प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा आदमी आए। अब ये सही निर्णय हो हमारा। 18 मार्च मंगलवार को अखिल भारतीय बजर बट्टू हास्य कवि सम्मेलन एवं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन संस्था हिंद मालवा द्वारा किया जा रहा है। ये विगत 28 वर्षों से हो रहा है। इस कार्यक्रम में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है पुण्यलाल जी की धर्मशाला से, जिसमें हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश जी विजयवर्गीय विशेष और अनोखे निराले रूप में एक सुसज्जित रथ पर सवार रहते हैं। और हमारे इंदौर नगर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, आकाश विजयवर्गीय जी, वे भी यात्रा में एक अच्छे संदेश देते हुए स्वच्छता एवं धर्म अपने देश प्रेम का संदेश देते रहेंगे। राधा कृष्ण जी की इसमें एक भव्य झांकी रहेगी, और हमारे जो युवाओं द्वारा स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का एक संदेश देते हुए चलेंगे, जिसमें और इसमें यात्रा में हमारे 30 घोड़े रहेंगे, हाथी रहेंगे, 2 ऊंट रहेंगे, और हमारे जो विभिन्न प्रदेशों के कलाकार, राजस्थान का घूमर नृत्य, पंजाब का गिद्धा नृत्य, हमारे महाराष्ट्र का लावणी, ये और अपने जो मालवा की जो नृत्य है, भगोरिया के जो आदिवासी नृत्य, वो भी कलाकार पूरे यात्रा मार्ग पर नृत्य करके चलेंगे। और काफी इसमें
युवाओं की ये अपने डीजे पर देशभक्ति के नृत्य करते चलेंगे। इस कार्यक्रम में एक और मुख्य आकर्षण ये है कि जो आतिशबाजी होगी, आतिशबाजी इतनी भव्य होगी कि जो रात में भी दिन का नजारा होगा, और एक जो खुशी के जो धमाके वो चारों ओर से होंगे। और हमारी जो शोभा यात्रा का समापन मलाना थाने के पास होगा। तो वहाँ पर जो है शोभा यात्रा के अंदर जो रहता है और मलारगंज थाने पर आती है, इसके बीच में लगभग 150 से अधिक मंचों से जो है इसका स्वागत किया जाता है। यानी मंच लगाने की होड़ लगी रहती है कि कैलाश जी और इस यात्रा का, इस आयोजन का जो हम किस प्रकार से स्वागत करें। एक के बाद एक ये होड़ लगती है। 150 मंचों से जो है लगभग जो है स्वागत होता है और हास्य पैदा करने वाली वस्तुओं से होता है। राजगिरे के लड्डू है, पॉपीज है, टॉफी है, इन चीजों से स्वागत होता है। और आतिशबाजी ऐसी होती है कि जो होली के टाइम जो माहौल रहता है, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये दीपावली का पर्व है क्या। इस प्रकार का जो है माहौल पूरे यात्रा मार्ग के ऊपर निर्मित होता है। उसके पश्चात जैसे ही जो है यात्रा यहाँ पर आती है कि मंच के नजदीक, फिर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन होता है और देश के हास्य व्यंगी के जो कलाकार हैं, कवि हैं, फिर उसको जो है आयोजन को सफल बनाते हैं।